नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रेश कौशिक। हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 22 की, जिसे हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ लग्न के अष्टम भाव में यदि केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। देखिए, इससे पूर्व हम सूर्य से लेकर राहु तक प्रत्येक ग्रह पर 144 वीडियो आपको प्रदान कर चुके हैं। एपिसोड नंबर 21 की सीरीज में हमने राहु की बात करी थी, राहु के सिद्धांतों पर चर्चा करी थी, राहु के फलादेशों पर भी हमने बात करी थी। तो यहाँ पर हम सिद्धांतों की अगेन चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि राहु के सिद्धांत और केतु के सिद्धांत एक ही होते हैं। तो यहाँ पर हम सिद्धांतों की बात न करके केवल और केवल फलादेशों की ही चर्चा करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं वृषभ लग्न के अष्टम भाव में यदि केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ लग्न। वृषभ लग्न में जब कभी भी केतु अष्टम भाव में स्थित हो जाता है तो सामान्यतः यह नकारात्मक ही फल प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाता है। अत्यंत नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाएगा, क्योंकि राहु और केतु ये दोनों ही छाया ग्रह होते हैं। इनकी न तो कोई अपनी राशि ही होती है, न ही कोई अपना कारक भाव ही होता है। ये दोनों ही अपने फलों को प्रदान करने के लिए दूसरे ग्रहों और दूसरे भावों पर ही आश्रित होते हैं। लघु पारदर्शी के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट भी किया गया है। श्लोक नंबर 13 कहता है, यद यद भाव गदो वापी यद यद भावेश संयुक्तो तत्त फलानि प्रबलो प्रदेशिताम तमो ग्रहो। अर्थात प्रबल होने पर भी राहु और केतु जिस भाव में और जिस भावेश के साथ स्थित होते हैं उसी के अनुसार ये फल प्रदान किया करते हैं। तो जिस भाव का मतलब यहाँ पर यह अष्टम भाव में स्थित हो रहा है तो अष्टम भाव के फलों को यह प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। दूसरा, जिस भाव में यह स्थित हो रहा है उस भाव के भावेश के अनुसार भी यह फल प्रदान कर देगा। इट मीन्स कि यहाँ पर अष्टम भाव में धनु राशि स्थित है, धनु राशि का स्वामी गुरु होता है। तो गुरु कुंडली में जैसा भी रिएक्ट करता है वैसा ही फल केतु भी प्रदान करने वाला यहाँ पर बन जाएगा। तीसरा और महत्वपूर्ण, केतु के साथ यदि यहाँ पर कोई अन्य ग्रह स्थित हो जाता है तो वह ग्रह भी केतु के प्रभावों को प्रभावित कर देने वाला बन जाता है और शुभ अथवा अशुभ फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करेंगे अष्टम भाव की, क्योंकि अष्टम भाव में केतु स्थित हो रहा है तो अष्टम भाव के फलों को यह प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। अष्टम भाव होता है दुख, विपत्ति, परेशानी, पीड़ाओं और कष्टों का कारक भाव, रुकावटों का कारक भाव और पीड़ाओं का भी कारक भाव। तो ऐसी स्थिति में केतु जब यहाँ पर अकेला होकर स्थित हो जाता है तो यह व्यक्ति की दुख, विपत्ति और परेशानियों को बढ़ा देने वाला हो जाएगा। अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को पीड़ाएं प्रदान कर देने वाला और रुकावटें प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। यहाँ पर रोग होने की संभावनाओं को भी यह बढ़ा देने वाला बन जाता है, क्योंकि अष्टम भाव एक मृत्यु स्थान भी होता है। अचानक होने वाली घटनाएं अष्टम भाव से ही देखी जाती हैं। विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी अचानक होने वाली घटनाएं भी अष्टम भाव ही दर्शाता है। तो यहाँ पर जब कभी भी अष्टम भाव में केतु स्थित हो जाता है तो ऑल ऑफ सडन व्यक्ति का एक्सीडेंट हो सकता है, व्यक्ति को बीमारी हो सकती है। देखिए, यदि हम बीमारी की बात करते हैं तो यहाँ पर पाइल्स से संबंधित समस्या पैदा हो सकती है। फिशर से संबंधित समस्याओं को प्रदान कर देने वाला भी केतु यहाँ पर बन जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी दूसरी अवस्था पर। यदि केतु जिस भाव में स्थित हो रहा है उस भाव का भावेश, इट मीन्स कि यहाँ पर गुरु कुंडली में जैसा भी होता है वैसा ही केतु भी रिएक्ट करने वाला हो जाएगा। जैसे यदि गुरु प्रथम भाव में स्थित हो जाता है तो यहाँ पर यह अपने अशुभ फलों की अधिकता को कम कर देने वाला भी बन जाता है। देखिए, यहाँ पर अष्टम भाव का स्वामी जब लग्न भाव में बैठ जाता है तो लग्न को यहाँ पर पीड़ित करने वाला होगा, यह एक सिद्धांत है। लेकिन यदि केतु जिस भाव में स्थित हो रहा है उस भाव का स्वामी जब लग्न में स्थित हो जाता है तो अष्टमेश के जो कंटेंट्स होते हैं वह शुभ हो जाते हैं। इट मीन्स कि केतु क्योंकि गुरु की राशि में स्थित हो रहा है, गुरु यहाँ पर शुभत्व प्राप्त कर लेता है। देखिए, हम पहले भी कई वीडियोस में इस सिद्धांत की चर्चा कर चुके हैं कि जब कभी भी नकारात्मक भाव का स्वामी सकारात्मक भाव में बैठता है तो वह अपनी नकारात्मकता संबंधित भाव को प्रदान कर देता है, स्वयं शुभ हो जाता है। तो यहाँ पर केतु को भी यह अपने शुभत्व को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। और केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर परिणाम प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। यदि द्वितीय भाव में गुरु स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर धन के सापेक्ष व्यक्ति को पीड़ाएं प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु हो जाएगा। अपनी भोग दशा के दौरान ऐसा केतु व्यक्ति को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट प्रदान कर देने वाला हो जाता है। देखिए, आर्थिक हमने बात कर ही ली, क्योंकि धन संचय का कारक भाव द्वितीय भाव ही माना जाता है। जब कभी भी गुरु इस भाव में बैठ जाता है तो केतु को भी यह दूषित कर देने वाला हो जाता है और आर्थिक पक्ष को कमजोर कर देने वाला भी हो जाता है।
यदि हम शारीरिक पक्ष की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि अष्टम भाव एक मृत्यु स्थान होता है और भावात भाव सिद्धांत के अनुसार अष्टम भाव का अष्टम भाव मतलब तृतीय स्थान भी एक मृत्यु स्थान कहलाता है और इन दोनों के ही द्वादश स्थान इट मीन्स की द्वितीय भाव और सप्तम भाव ये दोनों ही मारक भाव होते हैं। एक मृत्यु स्थान का स्वामी जब एक मारक स्थान में बैठ जाता है तो व्यक्ति को मरण तुल्य कष्ट प्रदान कर देने वाला बन जाता है। आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से ऐसा गुरु व्यक्ति को पीड़ित कर देने वाला हो जाएगा। गुरु के माध्यम से विशेष रूप से केतु भी यहाँ पर पीड़ाएं प्रदान कर देने वाला बन जाता है। अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट प्रदान करता है। देखिए, मानसिक रूप से कष्ट प्रदान करने का कारक ग्रह केतु ही माना जाता है। स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी का कारक ग्रह केतु ही माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला यह बन जाएगा। यदि तृतीय भाव में गुरु स्थित हो जाता है तो यहाँ पर भी यह नकारात्मक ही फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। एक मृत्यु स्थान का स्वामी जब मृत्यु स्थान में बैठ जाता है तो ऐसी स्थिति में वह नकारात्मक हो जाता है और यहाँ पर यह उच्च की स्थिति को भी प्राप्त कर लेता है। तो गुरु तो यहाँ पर विशेष रूप से नकारात्मक हो जाएगा, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी जब उच्च की स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो व्यक्ति की पीड़ाओं को बढ़ा देने वाला बन जाता है। लेकिन केतु यहाँ पर शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है, क्योंकि केतु जिस राशि पर स्थित हो रहा है उस राशि का स्वामी उच्च का होकर स्थित हो रहा है। और सिद्धांत कहता है कि केतु जिस भाव में भी स्थित होता है उस भाव का भावेश यदि उच्च का होकर स्थित हो जाता है, अपनी मित्र राशि में स्थित हो जाता है, अपने स्वग्रही भाव में स्थित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में सकारात्मक फल प्रदान कर देने वाला केतु बन जाता है। तो यहाँ पर केतु सकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है, व्यक्ति की आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से उन्नति कर देने वाला भी बन जाता है। देखिए, तृतीय भाव जो होता है वह मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ का कारक भाव माना जाता है। ऐसी स्थिति में जब कभी भी गुरु यहाँ पर स्थित हो जाता है व्यक्ति की मेहनत, परिश्रम और पुरुषार्थ को बढ़ा देने वाला भी बन जाता है। वहीं दूसरी ओर व्यक्ति को अपनी मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ का फल प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु हो जाएगा। चतुर्भाव में गुरु स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। लेकिन गुरु चतुर्थ भाव को पीड़ित कर देने वाला हो जाएगा। देखिए, यदि आप गुरु के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो फिर आपको हमारे वृषभ लग्न के विभिन्न भावों में गुरु के वीडियोस को देख लेना चाहिए। गुरु पर भी हमने 144 वीडियो आपको प्रदान किए हैं, तो वृषभ लग्न के विभिन्न भावों में भी हमने गुरु के 12 वीडियो आप तक पहुंचाए हैं। तो अपने जिस संबंधित भाव में भी गुरु स्थित हो रहा है उसके वीडियो आपको देख लेना चाहिए, तो गुरु के आपको फलादेश पता चल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम केतु की बात कर रहे हैं। केतु यहाँ पर शुभ फल प्रदान कर देने वाला बन जाएगा, लेकिन गुरु नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला हो जाता है। अपनी भोग दशा के दौरान ऐसा केतु व्यक्ति को उन्नति कराने वाला भी हो जाएगा। यदि पंचम भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो यहाँ पर भी केतु शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा, क्योंकि अष्टमेश यहाँ पर पंचम भाव में स्थित हो रहा है, एक त्रिकोण भाव में स्थित हो रहा है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा के कारक भाव में स्थित हो रहा है, पद, महत्वाकांक्षा और संतान के कारक भाव में स्थित हो रहा है, और इसी के साथ बुद्धि, ज्ञान और विवेक के कारक भाव में स्थित हो रहा है। तो बुध की महादशा भले ही खराब जाए, लेकिन केतु की महादशा डेफिनेटली व्यक्ति के लिए अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाली यहाँ पर बन जाएगी। यदि षष्ठम भाव में गुरु स्थित हो जाता है तो यहाँ पर यह व्यक्ति के रोग, ऋण और शत्रुओं को बढ़ा देने वाला भी बन जाएगा। केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को रोग प्रदान करता है, ऋण प्रदान करता है, शत्रु प्रदान करता है, अथवा रोग अथवा ऋण अथवा शत्रु में से कोई एक प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। रोग की बात करते हैं तो किडनी से संबंधित, यूरिन से संबंधित, यूट्रस से संबंधित अथवा प्रोस्टेट से संबंधित भी समस्याएं प्रदान कर देने वाले यहाँ पर केतु बन जाता है। यदि सप्तम भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो यहाँ पर सप्तम भाव क्योंकि विवाहिक सुख का कारक भाव भी माना जाता है, दाम्पत्य सुख का कारक भाव माना जाता है, विवाह का कारक भाव और जीवन साथी का भी कारक भाव माना जाता है। तो जब कभी भी गुरु यहाँ पर स्थित हो जाता है सप्तम भाव में तो जीवन साथी को अवश्य ही पीड़ित कर देने वाला हो जाएगा, वैवाहिक गठबंधन को पीड़ाएं पहुंचाने वाला हो जाता है, दाम्पत्य सुख में कमी लाने का भी प्रयास करता है और जीवन साथी को भी पीड़ाएं प्रदान कर देता है। लेकिन इसी के साथ केतु की यदि हम बात करते हैं तो केतु अपनी भोग दशा में व्यक्ति को बेहतर फल प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। यदि अष्टम भाव में ही गुरु स्थित हो जाता है तो यहाँ पर केतु अत्यंत नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा, या कह सकते हैं कि केतु के साथ यहाँ पर यदि
गुरु स्थित हो जाता है तो अत्यंत विध्वंसकारी परिणाम प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु हो जाएगा, क्योंकि अष्टम भाव दुख विपत्ति और परेशानियों का कारक भाव माना जाता है, रुकावटें पीड़ाओं और समस्याओं का कारक भाव माना जाता है, तो सभी कुछ ये प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। यदि नवम भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो भाग्य की हानि करने वाला भी ऐसा केतु हो जाता है, क्योंकि अष्टमेश यहाँ पर नीच की स्थिति को प्राप्त हो गया है। और अष्टमेश एक त्रिक भाव का स्वामी जब नीच का भाग्य भाव में स्थित हो जाता है तो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को अत्यंत स्ट्रगलिंग बना देने वाला भी बन जाता है। ऐसे लोगों को अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। ऐसे लोगों को अत्यंत मेहनत करने के पश्चात भी सकारात्मक फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। यदि दशम भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो यहाँ पर यह व्यक्ति के कर्म क्षेत्र को वेल सेटल्ड करने वाला भी बन जाएगा। विशेष रूप से हम केतु की लगातार बात कर रहे हैं, हम गुरु की बात नहीं कर रहे हैं, हम केतु की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम केतु के फलादेश कर रहे हैं। तो केतु अपनी भोग्य दशा के दौरान व्यक्ति को प्रोफेशनल लाइफ में वेल सेटल्ड करने वाला भी बन जाता है, व्यक्ति को प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। एकादश भाव में स्थित गुरु क्योंकि अपने स्वग्रही राशि पर स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला भी बन जाता है। अपनी भोग दशा के दौरान ऐसा केतु व्यक्ति की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला भी हो जाएगा। यदि द्वादश भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो यहाँ पर केतु अत्यंत नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला, हानियों को बढ़ाने वाला और खर्चों को भी अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ा देने वाला यहाँ पर बन जाता है। हम इसके तीसरे पक्ष की बात कर लेते हैं। यदि यहाँ पर केतु के साथ कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर बैठ जाता है तो फिर किस प्रकार के इफेक्ट होंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर शनि ही स्थित हो जाता है तो शनि यहाँ पर एक राजयोग कारक ग्रह हो रहा है, और राजयोग कारक ग्रह होकर जब यह केतु के साथ अष्टम भाव में स्थित हो जाता है तो राजयोग को भंग कर देने वाला भी बन जाएगा। हम बात कर चुके हैं कि 6, 8 और 12 भाव में राजयोग कारक ग्रह का यदि संबंध बन जाता है तो वह राजयोग भंग हो जाता है। तो यहाँ पर न तो शनि ही सकारात्मक फलों को प्रदान करेगा, न ही केतु ही सकारात्मक फलों को प्रदान करने वाला यहाँ पर बनेगा, क्योंकि अष्टम भाव में बैठकर शनि भी दूषित हो जाता है। इन दोनों भावों के सापेक्ष भी जो बेहतर फल प्रदान करने की क्षमता केतु रखता है वह भी दूषित हो जाता है। तो यहाँ पर अत्यंत नकारात्मक फलों को यह प्रदान कर देने वाला बन जाता है, व्यक्ति के जीवन को संघर्षमय बना देता है। यदि गुरु स्थित हो जाता है तो गुरु की हमने अभी बात करी कि यदि अष्टम भाव में स्थित हो जाता है तो नकारात्मक फल प्रदान करेगा, और यदि एकादश भाव का भी स्वामी अष्टम भाव में स्थित हो जाता है तो व्यक्ति की इच्छाओं को भी अपूर्ण रखने वाला यहाँ पर बन जाएगा। यदि सूर्य स्थित हो जाता है तो सूर्य क्योंकि यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी होकर जब केतु के साथ अष्टम भाव में स्थित हो जाता है तो यहाँ पर व्यक्ति की मान सम्मान और प्रतिष्ठा की हानि करने वाला भी बन जाता है, सांसारिक सुखों में कमी कर देने वाला भी बन जाता है, वाहन भूमि और भवन के सापेक्ष व्यक्ति को नकारात्मक फलों को प्रदान करने वाला यहाँ पर बन जाएगा। यदि बुध स्थित हो जाता है तो बुध यहाँ पर द्वितीय भाव इट मीन्स की धन संचय के भाव का भी स्वामी हो रहा है, और मान सम्मान और प्रतिष्ठा के भाव का भी स्वामी हो रहा है, संतान के भाव का भी स्वामी हो रहा है। तो यहाँ पर धन संबंधी नकारात्मक इफेक्ट्स प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है, इसी के साथ मान सम्मान और प्रतिष्ठा की हानि करने वाला भी बन जाता है, संतान को पीड़ित करने वाला भी बन जाता है, महत्वाकांक्षाओं को अपूर्ण रखने वाला भी और पद से च्युत करने वाला भी बन जाता है। इट मीन्स की पद से भी ऐसे लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है, विशेष रूप से जब कभी भी केतु की भोग दशा प्राप्त होती है। यदि शुक्र स्थित हो जाता है तो शुक्र यहाँ पर प्रथम भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में जा रहा है और षष्ठम भाव का स्वामी होकर भी अष्टम भाव में जा रहा है। दोनों ही स्थितियों में यह अत्यंत नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। लग्नेश जब कभी भी अष्टम भाव में स्थित हो जाता है तो व्यक्ति को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से विशेष रूप से कष्ट प्रदान कर देने वाला बन जाता है। देखिए, हम लगातार एक सिद्धांत की बात कर रहे हैं कि लग्नेश को अष्टमेश होने का दोष प्राप्त नहीं होता है, लेकिन हम बात करते हैं कि लग्नेश को अष्टमेश होने का दोष प्राप्त नहीं होता है, लेकिन अष्टम भाव में बैठने का दोष प्राप्त होता है। इस चीज़ को आपको क्लियर कर लेना चाहिए। तो जब कभी भी लग्नेश अष्टम भाव में स्थित होगा तो यह अत्यंत नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। यदि मंगल स्थित हो जाता है तो मंगल द्वादश भाव का भी स्वामी हो रहा है और सप्तम भाव का भी स्वामी हो रहा है, व्यक्ति की मैरिड लाइफ को स्पॉइल कर देने वाला भी बन जाता है। ऐसे लोगों के जीवन में प्रथम विवाह को असफल बनाने वाला भी ऐसा केतु हो जाएगा। व्यक्ति के जीवन साथी को पीड़ित करने का भी कार्य ऐसा केतु कर देता है। तो यहाँ पर सप्तमेश का अष्टम भाव में बैठना अत्यंत नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोगों के जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती है, आर्थिक रूप से और
मानसिक रूप से भी ऐसे लोगों के जीवन साथी पीड़ित रह सकते हैं, तो इस प्रकार की स्थितियों को उत्पन्न कर देता है। यदि चंद्रमा स्थित हो जाता है तो चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी होकर जब अष्टम भाव में स्थित हो जाता है तो व्यक्ति को हृदय संबंधी रोग भी यह प्रदान करने वाला बन जाता है। इसी के साथ व्यक्ति को मानसिक रूप से अत्यधिक कष्ट प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है, स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी प्रदान करने वाला भी बन जाएगा। ऐसे लोग अत्यधिक मेहनत करने के पश्चात भी बेहतर फलों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके उपाय की, अब क्या उपाय हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यह देखना चाहिए कि केतु जिस राशि में स्थित हो रहा है उसका स्वामी किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है। यदि यह नकारात्मक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका उपाय कर लें। तो गुरु का उपाय करने के लिए आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाकर गुरु से संबंधित वीडियो देख लेना चाहिए, आवश्यकता होने पर गुरु का उपाय भी कर लें। इसके पश्चात आपको यह देखना चाहिए केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर स्थित तो नहीं हो रहा है। यदि कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर केतु के साथ बैठा हुआ है तो फिर आपको उसके भी फलादेशों को देख लेना चाहिए। नकारात्मक होने की स्थिति में आप उसके भी उपाय कर लें। तत्पश्चात आपको केतु के उपाय करने चाहिए। केतु के लिए बुधवार से प्रारंभ करें, प्रतिदिन कुत्तों को रोटी डालना प्रारंभ कर दें। तंदूर की रोटी डालते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत प्रभावशाली उपाय हो जाएगा। और यदि संभव ना हो तो अपनी थाली में से एक रोटी निकालकर अलग रख लें। भोजन करने के पश्चात आप उसको कुत्तों को डाल सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर केतु आपके लिए अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला भी यहाँ पर बन जाएगा, अचानक लाभ कराने वाला भी यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी वृषभ लग्न के अष्टम भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे वृषभ लग्न के नवम भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।